हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में भी 2.0 में भी दोनों चैनल है, तो इसका ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए अभी ट्रेडर्स बार में आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, तो वीडियो अपना 1.0 में जा रहा था। क्लियर है? जो लोग को पता था वो जुड़े रहे और वीडियो कंटिन्यू चलता रहा, तो अच्छी बात है। और ये अपना 1.0 है, तो इसको भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और 2.0 भी है, तो इसको भी, इसमें तो डेली डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग अपलोड होता है, तो हाँ ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। रही बात टेलीग्राम, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है सर। ये है टेलीग्राम, ठीक है। आज सुबह से वीडियो नहीं आया था, तो मैंने बता दिया था कि गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट आ रखे थे 2 दिन से, तो हम लोग उसी में बिजी थे। बोलते नहीं है, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अपना समय निकालना ही पड़ता है, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ अपना समय निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो मतलब इतने प्रिय होते हैं, इतने खास होते हैं, जहाँ आदमी बैठता है, तो ठीक है। इसीलिए थोड़ा आज हमने आपको सुबह में भी इन्फॉर्म कर दिया था। और ये अपना स्विंग का है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। शॉर्ट स्विंग का है, इसको भी ज्वाइन करिए। शॉर्ट स्विंग प्रीमियम है, स्विंग तो एकदम क्या बताएं, दूगो रजनी मतलब रजनीगंधा का दाम के बराबर है। समझ गए ना? हाँ, तो इसका ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो एक काफ़ी क्या था जी, समस्या वाला, क्या समस्या है कि सर इस समय जो करंट सिनेरियो है, वर्तमान समय अनुसार किस ईटीएफ में कितना स्विंग करें, तो इसके लिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस उठते हुए क्वेश्चन को मैं यहीं समाप्त कर दूं और आपको 1 साल का लगा दूं। हाँ, आपको पूरा एक आइडिया सामने रख दूं, ठीक है, कि किस ईटीएफ में यहाँ क्या कैसे क्या कितना परसेंट। देखिए, स्विंग जो होता है साहब, हम 5% का बताते हैं, वो एक थंब रूल है, मतलब एक मतलब नहीं बोलते हैं बेसिक कि क्लच दबाइए गियर चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्लच दबाइए फिर 2 नंबर में ले आइए, फिर क्लच दबाइए 3 नंबर, फिर 4 नंबर, जिसका 5 नंबर 6 नंबर, जिसको जितना गियर है अपना क्लच दबा के करते रहिए। लेकिन जब ऑन ग्राउंड गाड़ी चलाइएगा, तो भीड़ आ गया, तो 5 नंबर में गियर में गाड़ी उठाइएगा, खड़ 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 ढूम समझ रहे, दुतुर 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 करने लगेगा, तो वहां आप 1 नंबर 2 नंबर में उठाते हैं। चढ़ाव में आप क्या 5 नंबर में चढ़ाइएगा? नहीं, वहां 1 नंबर लगाना पड़ता है। भीड़ में आदमी 2 नंबर 3 नंबर एज पर सिचुएशन लगाता है। अब हाईवे है, वहां क्या 1 नंबर में गाड़ी दौड़ाइएगा? कंपनी वाला ना आपसे ना नारियल फोड़ के गाड़ी लेके चला जाएगा, बोलेगा भाई छोड़ दे यार, क्यों गाड़ी की वाट लगा रखे हो। बात समझ में आ रही है? तो स्विंग का भी एक अपना कला है, ये सिनारियो के हिसाब से चेंज होता है सर। यहां फ्यूल जो है ना, वो पैसा है। यहां फ्यूल क्या है? हम लोग का पैसा है। और जो सिचुएशन है उसके अनुसार स्विंग भी चेंज होता है। हर 2 महीने में आपको स्विंग चेंज होता हुआ दिख जाएगा, कभी कल 5 महीना में। तो यहां चेंज हो चुका है। जिस तरह साल भर पहले हम बोलते थे कि गोल्ड ले लो, काहे भाई? ठेला पे नहीं बिकेगा, बिकेगा तो सोनार के दुकान में। लोग नहीं समझे, जिन्होंने पोर्टफोलियो का एजुकेशन लिया वो भर भर के रखे। आज देखिए एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके बैठे हुए। देखिए मार्केट में सर आपको डराने वाले लोग ना इतना मिलेंगे ना कि आप भी नहीं समझ पाइएगा कि कितने लोग हैं। डराने के लिए आपको भीड़ नहीं इकट्ठा करना पड़ता है, एक एग्जाम्पल ही पूरी भीड़ को तितर बितर कर देती है, समझे। पुलिस में देखिएगा, एक तो आदमी को इतना मार मारेगा ना, उसका खौफ ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि 5 पुलिस वाला पूरा इलाका को संभाल कर रखता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर उसी जगह कोई आतंकवादी आ जाता है, तो सबसे पहले पुलिस वाले भाग जाते हैं। क्यों? जानते हैं कि भाई यहाँ तो खौफ नहीं चलेगा मेरा, यहाँ तो हम निकालेंगे उससे पहले वो चल देगा। तो वहां भाई साहब वो भाग जाता है, वहां फिर आपको आर्मी पैरामिलिट्री ये सब आता है। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। लेकिन पुलिस का अपना एक अलग दहशत है कि नहीं? तो आप बोलेगा जी बिल्कुल। तो उसी तरह इस मार्केट में लोग सिर्फ दहशत फैलाने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी डरेगा नहीं तो पैसा नहीं देगा। अरे भाई साहब, किसी का पैसा बनवा दो, ठीक है। जब आप लोगों का बनवाओगे ना, तो आपका पैसा खुद भी बनेगा, वो ऑटोमेटिक बनता है। यहां क्या होता है कि डर, अच्छा अकेले अपने अपने फंड मैनेज कर रहे हैं, क्या फंड मैनेज करिएगा आप?
क्या फंड मैनेज करिएगा? हैं, वहाँ देखिए बड़े बड़े सीईओ हैं, ये हैं, फलाना है ठिकाना, वो मैनेज करते हैं, वो उस फील्ड के वो हैं, आप क्या करिएगा? मतलब कितना बड़ा, मतलब हम बोले विडंबना है, आपका पैसा और मैनेज कोई और कर रहा है। अब आप बताइए वो कैसे करेगा? वो अपना मैनेज करेगा कि आपका मैनेज करेगा? आपको 10-12% पकड़ा देगा। अब मार्केट गिर गया तो बोल देगा एज पर मार्केट कंडीशन। रिस्क तो है साहब। आपका ना स्थिति ऐसा हो जाएगा कि जैसे सांप छुछुंदर को निगल लेता है ना, वो ना घोंट पाता है ना उगल पाता है। समझ रहे हैं? वो हाल हो जाता है आम आदमी का। थोड़ा सा एजुकेशन एक आम आदमी को मिल जाता है ना, भाई साहब वो ना क्या रिटर्न बना के निकालता है कि क्या बताएं। उसकी खुशी में शामिल हुई है भाई साहब। लेकिन यही है कि डर का धंधा होता है। हॉस्पिटल में जब तक नहीं डराया जाएगा तब तक फंड नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट को चाहिए भाई, तो उसके आगे सबको भाई करना पड़ता है। पंडित जी के पास गए तो वो भी बताएंगे कि भाई आप पे भी शनि का 27 चल रहा है, 7.5 चल रहा है। मतलब जिसके पास जाइए सब डराएगा। शेयर मार्केट का किसी होनहार बीरवान के पास चल गए, वो अलग डराएंगे। बात समझ रहे हैं? और जानते हैं डर में ना बड़ा ताकत भी है। आप बोलोगे सर आप तो नहीं डराते हो। भाई साहब नहीं डराते हैं ना इसीलिए आज भी वीडियो मेरा उतना वायरल नहीं होता है। रियली बता रहा हूँ, मुझे पता है कि वीडियो वही पसंद, मतलब लोग क्या ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस फिर एक डर से भी बड़ा खतरनाक बीमारी लेके वो रख लेते हैं। जब जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आइएगा तब तक आप शिकार बड़े तगड़े हो जाइएगा। शिकारी हमेशा शिकार को एहसास दिलाता है कि वो निकल जाएगा, तभी शिकार ढंग से फंस के आता है। बात समझ में आ रही है? यही है हकीकत। तो मैं तो अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस मार्केट में ना मैं खुद भयभीत हूं और ना मैं औरों को भयभीत करूं। जो हकीकत है लोगों के सामने रखना है। इसी संदर्भ में ये पोजीशन का मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस पे कितना परसेंट। एक साल का रिटर्न देख लो साहब। आपको एक साल में जो मफांग है 81% दे रहा है, 81% से भी ज्यादा दे रहा है एक साल में। अब इस पे 5% का आप व्यू बना के चलोगे, सर पूरा पैसा पार्किंग हो जाएगा मफांग में। आप बोलोगे हाँ, तो इस पे कितना करना है? कितना करना है? तो इस पे 15% गिरने के बाद ही कोई व्यू बनाइए, नहीं तो 20% गिरने के बाद ही सेकेंड लॉट लगाइए। क्लियर बता रहा हूं। मफांग पे 15 से 20%, 20% ही पकड़ लीजिए, 20% गिरे ना तब सेकेंड लॉट लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। क्लियर? तो आप बोलेंगे ओके सर ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है जो टॉप में है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर 20। ये भाई साहब एक साल में ना 58% का रिटर्न दिया हुआ है। सिल्वर पर सेकेंड लॉट लगाइएगा सर, मेरी बात ध्यान रखिएगा। एक साल में 58% का रिटर्न दे रहा, सेकेंड लॉट लगाइएगा तो कम से कम 15% डाउन पर ही लगाइएगा, उससे पहले नहीं। नो, नहीं लगाना है। यही मेरा डिसिप्लिन है। मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो जयराम जी की भैया, सीधी बात है। लगाना ही नहीं है। तो सर गोल्ड भी, तो गोल्ड बीज पे क्या करना है? तो गोल्ड बीज कितना दे रहा है? गोल्ड बीज दे रहा है आपको 52%। ठीक है, जब ये 52% दे रहा है तो अब आपको कितना परसेंट में लगाना है? तो इसमें भी साहब एक लॉट लगाइए 15%, या तो फिर इसको साइडवेज होने दीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है एकदम। 15 सर क्या 15% गिर सकता है? नहीं गिर सकता है, तो साइडवेज तो हो सकता है। बाकी स्विंग में तो जो हम लगा के चलते हैं वो लोग चलते रहिए, उसमें क्या दिक्कत है? स्विंग में जो लग के चल रहा है उसको चलने दीजिए, अदरवाइज 10-15% गिरने दीजिए। सिंपल है साहब, कोई इसमें मतलब कोई क्या बोलते हैं शंका नहीं रखिए मन में। जब शंका रहेगा तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर समझ के रखिए कि, और ये चीज मैंने बताया भी है कि जो 48% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है, 48% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है, जिस तरह गोल्ड, सिल्वर, मस्ट टॉप है ना, तो इसमें कम से कम 15% का आप 15 से 20%, नहीं तो साइडवेज होने दीजिए। लंबा 6 महीना साल भर साइडवेज होने दीजिए, फिर हम आगे अपना व्यू चेंज करेंगे। ये करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूं। नेक्स्ट, अभी जो ये एमओ कैपिटल है, तो एमओ कैपिटल में आप बोलिएगा कि सर यहाँ नया पोजीशन बना सकते हैं एमओ कैपिटल पे, तो मेरा यही कहना है 46% का रिटर्न दे रहा है। कितना परसेंट का दे रहा है? 46% का एक साल में। अब अगर इसको जहाज पे भेज दीजिएगा तो आप बोलिएगा तो कौन चीज करे? सिंपल है, 15%। ठीक है, 10 से 15% इसको डाउन आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब सेकेंड लॉट लगाइएगा, नहीं तो एक लॉट के साथ खेलिए गेम। कौन मना कर रहा है?
तो इसी आप 1 साल के टर्म में देख सकते हैं कि मून 100, हैंसेंग बीच, है ना, यहां तक। फिर आ जाता है एमओ डिफेंस। ये एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, 48% टू एवो, जो है ना, आप यहां कम से कम मिनिमम 15%, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अगर जिस तरह 70 से ऊपर चला गया तो 20% पकड़ लीजिए। जिस तरह मफांग में 81% है, तो आप इसमें 20% गिरने के बाद ही सेकंड लॉट लगाइए। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे। और 24 से 48% जिसका साल का रिटर्न दे रहा है, उसमें 10% बराबर लगाने का है। 10% डाउन के बाद ही उसमें इंटर करने का है। ठीक है, तो जिस तरह एमओ डिफेंस 24% भागा है, और गिरने समय जब गिरता है ना तो नानी याद दिलवा देता है। तो यहां पर ही आप 10% ध्यान रख सकते हैं। पीएसयू अब देखिए, इसके बाद यहां से लेके यहां तक, ये जो ऊपर में मफांग, सिल्वर बीज, मस्टॉप, गोल्ड, एमओ कैपिटल, एमओ मून 100, हैंसेंग और एमओ डिफेंस, इतने ईटीएफ को 1 2 3 4 5 6 7 8 ईटीएफ को छोड़ के आपका सारा ईटीएफ बिल्कुल सटीक है। समझे? पीएसयू बैंक 13% में है, 13% में साहब, आराम से इसमें आप 5% में काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बीएफएसआई सब 5-5% वाला है, और जो 7% से डाउन है, मतलब 0.7% से जो नीचे है, ठीक है, वहां तो आप 3-3% पे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 1 साल का एक साइडवेज का बहुत बड़ा, इतने सारे ईटीएफ है भाई साहब। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कौन कौन से ईटीएफ है, तो मैं बता देता हूं। ऑटो 20 2% रिटर्न दिया है पूरे साल में, तो क्या लगता है नहीं देगा? ग्रो पावर, मेटल आईटीएफ, मेटल में कोई तेजी नहीं हुआ है, जो भी अभी तेजी हुआ है नॉर्मल तेजी में माना जाएगा। 1 साल में इसने 1% का रिटर्न दिया। निफ्टी बीज माइनस में है, ठीक है, तो मिड कैप माइनस में, ग्रो रेल -2% है, निफ्टी 500, एमओ निफ्टी 500 -3% में है, लो वॉलेटाइल -4% में, इंफ्रा आईटीएफ ये भी 4% के पास है, आईसीआईसी B22 5% माइनस है, फार्मा 5.5% माइनस है, सीपीएसई ईटीएफ 6% माइनस है, एचडीएफसी स्मॉल कैप जो 250 स्मॉल कैप है 7% माइनस है, जूनियर बीज 9% माइनस है, ओएलआई ईटीएफ 9-10% है, एफएमसीजी 13-14% है। भाई साहब यहाँ आप 3-3% में भी बना सकते हैं, एज पर सिचुएशन। ब्रॉडर है तो 3% में कर दीजिए, सेक्टोरियल है, स्ट्रेटजी है तो 5% में कर दीजिए। पीएसयू थोड़ा वाहियात है, जैसे सीपीएसई, पीएसयू बैंक और अल्फा 10% में कर दीजिए। अदरवाइज इतने सारे ईटीएफ आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब आपको कुछ दिन के बाद जो ये ईटीएफ है ना, वो नीचे दिखेंगे और ये ईटीएफ ऊपर दिखेंगे। आशा करता हूं कि व्यू आप लोग समझ गए हैं, और मैंने सारे ईटीएफ जो मैं कवर करता हूं, मैं तकरीबन को कवर कर लिया हूं। जिसको नहीं कवर किया उसके बारे में भी आपको स्ट्रेटजी बता दिया। ठीक है, इतना ही कहकर वाणी को विराम रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।